हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाते हैं और टॉप तक पहुंचाते हैं। तो गाइस, आखिरकार फाइनली वो वेट खत्म हो चुका जिसका आप सभी को वेट था, इंतजार था। आखिरकार मंत्री जी का लिखित बयान आ चुका है। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में और वो उन्हें क्यों देना पड़ा, इसके ऊपर जिक्र करते हैं। ऐसा हुआ कि इलेक्शन है एमपी में इलेक्शन है, तो इसे लेकर हर एक न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, अलग अलग मंत्री जी से सवाल पूछते हैं अपने न्यूज़ रूम में ले जाकर। तो इसी जगह इसी तरह से रेलवे मंत्री जी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए न्यूज़ रूम में ले जाकर। और वो क्वेश्चन पूछे किसने, ये बहुत अहम मुद्दा है, किसने वो क्वेश्चन पूछे हैं। तो गाइस, हमेशा जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार जनता से है और जनता ही हमेशा पावर में रहती है और आपके ही क्वेश्चंस वहां पूछे गए हैं। तो जब तक आप पावर में रहोगे, जब तक आप एकजुट रहोगे, आपकी बातें आगे तक पहुंचती रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि हमारा ये मुद्दा आगे तक पहुंचे, कोई भी जो आपके दिल में बात है, जब आप एक साथ हो तो उस मुद्दे पर बात होनी तय हो जाती है। वो तो हमारा देश है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या चलता है कि थोड़ा सा भाई कोई नेता है तो वो ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाता है, नहीं तो और देशों में तो बड़े बड़े नेता मंत्री लाइनों में लगकर ही, जहां जनता लाइन में लगती है उसी तरह से अपने काम कराते हैं। पर ऐसा होना हमारे भारत में भी टाइम नहीं लगेगा। अगले 15-20 साल में आप देखोगे कि इसी तरह की चीजें बनती जाएंगी। बस ये है कि आप सभी को अपने मुद्दों को सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उठाना होगा। तो वही बात है, अभी हाल फिलहाल में ट्विटर भी हुआ, चाहे जो मान लो। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आती है और यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने पूछे प्रश्न, तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि इन्होंने पूछे प्रश्न। तो इन्होंने पूछे प्रश्न, तो यार टॉप तक का परिवार जिसके अंदर आप सब भी आते हो, आप सबकी और हमारी तरफ से इन सभी लोगों को जिन्होंने यह क्वेश्चन पूछे हैं, इन सभी लोगों को धन्यवाद कि यार कि रेलवे मुद्दे पर वैष्णव जी से, मंत्री जी से क्वेश्चन तो पूछे गए। तो गाइस, क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं और उन्होंने जवाब क्या दिया है उसके ऊपर आ जाते हैं। और गाइस, क्वेश्चन आने से पहले गाइस, सबसे जरूरी चीज है जिसका आप सभी को इंतजार था कि दिवाली की छूट चल रही है, 50% ऑफ चल रहा है। साथ ही साथ वैलिडिटी भी मेरे भाई डबल कर दी गई है, 1 साल कर दी गई है 6 महीने से। तो आप कोई भी बैच 499 में ले सकते हो, चाहे वो मैथ्स का खजाना हो आपका, चाहे एसएससी का बैच हो कोई भी, चाहे मैथ्स का खजाना हो, चाहे रीजनिंग का खजाना हो, कोई भी। बहुत सारे बैचेस हैं जो आपके 50% डिस्काउंट के साथ आपको टॉप तक ऐप पर मिल रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पर आके क्या जवाब मिले। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले अब तक रेल से सीधे नहीं जुड़ पाए हैं, इनका सर्वे क्यों नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा है, वैष्णव जी ने कहा है कि कांग्रेस और सहयोगी दल इसके दोषी हैं। क्षेत्र देखकर निर्णय लिए जाते थे, निवेश भी बहुत कम था। ये पहले की बात इन्होंने बताई है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर इनसे पूछा गया कि सालों से मांग होने के बावजूद खारगोस खारगोन बड़वानी सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेल लाइन नहीं पहुंच पाई है। तो इस पर कहा है वैष्णव जी ने कि रेल 30-40 वर्षों तक पॉलिटिकल टूल बना दी गई थी। अब मुद्दा क्या है, आप कहोगे सर इस वाली बात को छोड़ो, आप सीधा पॉइंट पर आओ कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है या नहीं। तो गाइज देखिए, यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु हाँ, अगर मैं रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप तभी समझ पाओगे जब आप इनकी ये वाली लाइनें समझ पाओगे। जो देखिए, ये वाला पैरा और जो पैरा है जो रेलवे भर्ती से रिलेटेड है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या था रेलवे भर्ती से लेकर कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहा है। ये क्वेश्चन है, इसके जवाब पर आएंगे, बट इससे पहले ये जवाब सुनते हैं। कौन सा जवाब, कि सालों से मांग होने के बावजूद खारगोन बड़वानी सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेल लाइन नहीं पहुंच पाई है। तो इन्होंने कहा रेलवे 30-40 वर्षों तक पॉलिटिकल टूल बना दी गई थी, कांग्रेस इसकी दोषी है, सहयोगी दल भी शामिल है। तो ठीक है कि रेलवे इन्होंने पॉलिटिकल दल बना दी गई थी कांग्रेस के टाइम पे, इन्होंने ये कहा है। परंतु अब आप आगे आइए, मतलब और साथ ही साथ ये कहा है कि रेलवे कोई पॉलिटिकल पार्ट नहीं है, वो एक संवैधानिक पार्ट है जिसका जनता जनता का उस पर हक है और पूरी तरह से जनता के लिए है वो, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं, और यही चीज़ इसी इंटरव्यू में सर से पूछा गया, तो क्या पूछा गया मंत्री से, रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बोर्ड भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहा। तो इन्होंने कहा 10 साल में 5 लाख रोजगार दिया है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार में 4.60 लाख भर्तियां की हैं। अब कंपैरिजन किससे क्या है, इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, किस तरह से घुमाकर बॉल को वहीं फेंका है जहां पे फेंकना था। यानी अभी कह रहे थे पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक ही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पढ़ा, और आगे आते आते इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि भाई साहब उन्होंने तो कम भर्तियां दी थी, हम ज्यादा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दा इन्होंने बना दिया। और फिर भी बात क्या कही गई कि हमने क्या करा है, 10 साल की सरकार में 4.60 लाख भर्तियां की हैं, पिछले 1.5-2 साल में 1,45,000 लोगों को रोजगार दिया है।
कौन सा रोजगार दिया है? जो आज से 5 साल पहले भर्तियां निकाली गई थी। लगातार 5 साल में कोई भर्तियां निकाली नहीं गई हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। जवाब क्या दिया गया है? रोजगार दिए हैं। ये नहीं बताया कि वो रोजगार वही 5 साल पहले जो वैकेंसी निकाली थी उसी वैकेंसी को अब क्लियर किया है, यानी कि अपने फेलियर को कैसे सक्सेस में बताया जाता है, कैसे अपने तरह से बताकर बताया जाता है कि हमने कितना अच्छा काम कर दिया। आप समझ रहे हो? यहाँ कमियां बतानी चाहिए कि 5 साल में सही बात है कि हमारे रेलवे से कोई जॉब नहीं निकली, उसको भी अच्छा बना दिया कि जो 5 साल पहले निकली थी वो आज पूरी हो रही है, तो उन्हें क्या करें, अभी हमने ये पूरी कराई है। तो बातों घुमाकर इस तरह से फेंका जा रहा है। तो मैं मंत्री से एक ही मतलब करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया आप इस पर फोकस करें और आप थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पर कि ये जो भी चीज़ें हैं, या तो आपको नीचे से कोई गलत बता रहा है तो उनसे पूछें क्या चक्कर है, क्या बात है पूरी पूरी, जिससे हमारे स्टूडेंट परेशान हो। और साथ ही साथ बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, हमसे ही सरकार है और हम, हाँ, हर चीज़ प्यार से करो, मोहब्बत से करो, पर हमसे ही सरकार है, जो हम चाहेंगे वो होगा। आप सबको लग रहा हो ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं फेल रहा, नहीं फेल रहा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इनसे अगर पूछा गया तो इसीलिए पूछा गया क्योंकि ट्विटर कैंपेन हुआ, क्योंकि ट्विटर कैंपेन के बाद अगले ही दिन शायद इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप डेट देखोगे इस न्यूज़पेपर की तो यहाँ पर ये तरह स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इसकी डेट मिट रही है, 11 तारीख का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन उनसे कब पूछा गया? जब ट्विटर कैंपेन हो गया उसके बाद। यानी कहीं ना कहीं, और इन्हें अगर ये चाहते, ये इस पद पर हैं, ये चाहते तो इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देते, पर इन्होंने देना सही समझा, क्योंकि जब भी हम ट्विटर कैंपेन करते हैं ऊपर तक बातें पहुंचती ही पहुंचती हैं, जब भी ट्रेंडिंग में कोई टॉपिक जाता है। तो गाइस, जब भी हम कभी भी कुछ भी एकजुट होकर करते हैं तो हमारी जीत होना तय होता है, और शायद अगली बार और इससे बड़ी जीत करेंगे और 100% उस बार वैकेंसी की मांग करेंगे। इस बार आप नोटिफिकेशन दीजिए, और अगली बार जो कि शायद सभी टीचरों ने डिस्कस कराया 30 नवंबर है यार, जो भी डेट होगी मैं एक बार और अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हम सब की पहल और आपकी पहल से हम पक्का आप सबके लिए कोई जॉब मतलब इस महीने के एंड तक निकलवा के दिखाएंगे। ओके गाइस, लव यू सभी को, बाय। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहे और अपने मुहिम में हमें सफल होना। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।